हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास पर इंडिया के क्लीन एंड ग्रीन सिटी इंदौर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं कंप्लीट बैच पढ़ा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपको बेसिक से प्लस शॉर्ट ट्रिक्स हर एक तरीके से किसी भी एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन कर सकें, किसी भी सीट का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, कोई भी किताब हो तो आपको इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। और यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने 5-6 लेक्चर डाले हैं जो कि आप जाके देखें। इसके बाद ये वाला लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और जिसकी प्रैक्टिस कल वाले वीडियो में हम करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने जब लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था या जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन से 4 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो आप देखोगे पहला फार्मूला तो हमने क्या चल रहा है भाई, हमारा अभी परमुटेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं और इसको एक तरीके का ये क्या होता है आपको पता होगा, ये एक तरीके का सिलेक्शन होता है, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, संचय, ठीक है। क्रमचय और संचय भी इसको बोलते हैं हिंदी में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब तो क्या होता है, संचय होता है। अब हमने कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला देखा था, एन सी आर बराबर क्या होता है, आप देखोगे फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। एक पहला फॉर्मूला तो हमारा ये था, आप कहोगे जी सर, ठीक है। दूसरा कौन सा था, यदि आपको याद आए तो हमने पढ़ा था जब एन सी एक्स बराबर एन सी वाई बराबर है यदि, तो हमारे दो चीज़ें हो सकती, क्या हो सकती है। पहला तो हमने पढ़ा था कि x बराबर होगा y के, या फिर सेकंड कंडीशन में हमने देखा था x प्लस वाई बराबर आएगा हमारा क्या, n आ जाएगा, ठीक। ये हमारा दूसरा था। फिर हमने साथ ही में पढ़ा था यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, देख लेते हैं भाई क्या पढ़ा था यदि आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो क्या था हमारा, हाँ भाई, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 ये था। और इसके बराबर हमने देखा था एन तो क्या हो जाता है, एक इसमें प्लस 1 आ जाता है, और यहाँ से कौन सी टर्म आएगी, जो बड़ी वाली टर्म होगी। तो आप देखोगे यहाँ पर कौन सी बड़ी टर्म है, आर हमारी बड़ी टर्म है, ठीक है। और चौथी चीज़ हमने जो देखी थी, क्या देखी थी भाई, तो आपको याद होगा हमने देखा था एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन C3। इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू रहती है और कहाँ तक जाती है, एन सी एन। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या किसी भी चीज़ को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें याद रखेंगे कि 2 की पावर n होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं हमारे जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, और अब हम इसके आगे कुछ पॉइंटों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे हमारे क्या पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास मेनली यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। तो देखते हैं भाई आज की क्लास में हमें और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी साथ में रहिएगा, ठीक है। आज की तो बेसिक क्लास है हमारी, तो जो भी चीज़ होंगी आज केवल और केवल बेसिक होगा। और इसको जो आज मैं ये बेसिक पढ़ाऊँगा आपको, इसकी जो मैं प्रैक्टिस कराऊँगा आपको कल की क्लास में कराऊँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्या है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, यदि मैं बोलूं आपसे 15 लोग हैं, क्या मैं बोलूं आपसे 15 लोग हैं, ठीक है, और किन्हीं 2 लोगों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैं बोलूं आपके पास 15 लोग आपके सामने खड़े हुए हैं और उनमें से आप किन्हीं 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। पहले आप 1 और 2 को बुला सकते हैं, फिर 1 और 3 को भी बुला सकते हैं, 1 और 4 नंबर पर जो खड़ा है उसे भी बुला सकते हैं। ऐसे हमें जब तरीके देखने होते हैं तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने पढ़ा था क्या करना है, कुछ नहीं, इस 15 को 2 लिखा है भाई तो 2 बार खोलोगे, 15 इंटू कितना आएगा, 14 आएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 इंटू 1 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 सत्ते कितना होता है मेरे भाई, 105 होता है। इस तरीके से हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगी, चीज़ें वही है, ठीक है। तो किस प्रकार की लैंग्वेज आएगी आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्या बोलेगा आपसे एग्जामिनर, या क्वेश्चन में आपको जो लिखा मिलेगा कि एक पार्टी चल रही है, ठीक है, एक पार्टी चल रही है जिसमें
हर एक व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है और बताएगा, जैसे यही लिखा हुआ है कि 15 लोग एक पार्टी में आए हैं। कितने लोग आए भाई? 15 लोग पार्टी में आए हुए हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाते हैं या फिर गले लगते हैं, तो बताइए कितने बार गले लगे होंगे या कितने बार हाथ मिलाया गया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो भाई मुझे एक चीज बताएं, आप जब कभी भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं, जब भी आप हाथ मिलाते होंगे तो दो लोगों के बीच में एक बार हाथ मिलाया जाता है। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। तो आप देखोगे 15 लोग हैं बट दो लोगों के बीच में एक बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सेम का सेम हो जाएगा। इसको तो 2 लिखा है तो 2 बार हम खोल देंगे और 2 इंटू कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। इसको इससे काटोगे 7 टाइम्स जाएगा, 15 सत्ते 105 आ जाएगा। तो हमें पता चला भाई कितने बार हाथ मिलाया जाएगा, तो आप कहोगे 105 बार हाथ मिलाया गया। यदि नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है 2 लोग जो हाथ मिलाते हैं वो एक बार मिलाएंगे, ठीक है। 2 लोग होंगे, है टोटल कितने? 15 लोग हैं, ठीक है। मिलाया कितने बार हाथ जाएगा? एक ही बार मिलाया जाएगा। फिर से देखते हैं, मान लो मैं बोलता हूं 18 लोग थे, किसी पार्टी में 18 लोग थे और उन्होंने हाथ कितने बार मिलाया होगा? तो आप कहोगे कुछ नहीं सर, नीचे 2 है, इस 18 को हम कितने बार? 2 बार खोलेंगे तो 17 16 2 बार खोलना ना, हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा? इतना हो जाएगा। अपॉन मैं बोलूँ तो यहाँ से कितना आएगा? 2 इंटू 1 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे 9 बार जाएगा तो 17 नंबर कितना होता है मेरे भाई? 153 होता है, आप कहोगे, ठीक है। 153 आ जाएगा, ठीक है। मान लो और क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 10 लोग भी तो हो सकते हैं उस पार्टी में। कितने? यदि 10 लोग रहे होंगे तो मैं पूछूं कितने बार हाथ मिलाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ईजी है। 10 इंटू हम क्या करते हैं, एक कम करेंगे इसको तो कितना आएगा? 9 आएगा। और यहाँ से 2 इंटू 1 आएगा, इसको काटोगे 5 बार तो 9 पना कितना आ जाएगा मेरे भाई? 45 आ जाएगा। इसमें आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कि और किस तरीके से लैंग्वेज को वो ट्विस्ट कर कर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। इस वाले को मैं यहीं लिखा रहने देता हूँ और इस साइड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूँ, फिर करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या लैंग्वेज हमें दे सकता है, किस तरीके से हमारी लैंग्वेज हमें ट्विस्ट करके दी जा सकती है। अभी ये हमने क्या लिखा था? 15। हमें पता था पहले से भाई कि यहाँ पर कितने लोग हैं? 15 लोग हैं और शेक हैंड किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या करेगा एग्जामिनर? नहीं बताएगा कि कितने पर्सन है और बोलेगा कि शेक हैंड किया गया और 2 लोग मिलकर एक बार शेक हैंड करते हैं, और हमें बता देगा कि भाई टोटल जो शेक हैंड किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? 105 किए गए हैं, 105 किए गए हैं। ये हो जाएगा। तो हमें किस तरीके से करना होगा? अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 आ गया है तो ये 2 बार खुलेगा। तो आप कहोगे सर n इंटू हम कर देंगे n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, ठीक है। और इसका तो क्या होता है? 2 इंटू 1 हो जाता है हमारा। और इसके बराबर मैं पूछूं कितना दिया गया है तो आप कहोगे 105 दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास जो आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210 आ जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा हमारे पास। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, यदि आप इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जिसे मैं बोलूं द्विघात समीकरण बन जाता है, जो कि सॉल्व करना हल्का सा टफ होता है। यदि मैं क्लासरूम में जब देता हूं बच्चों को तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कह रहा हूं द्विघात समीकरण से आपको इसको सॉल्व नहीं करना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का अब इसके आगे कितने मेथड हो सकते हैं? पहला तो हमारा हो सकता है कि आप द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लें। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि ऑप्शन, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या दिए गए होंगे भाई? ऑप्शन दिए गए होंगे, तो n की वैल्यू पुट कर लीजिएगा और n-1 की वैल्यू पुट करेंगे आप। तो यदि 210 आता है तो वह आंसर हमारा सही है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब भी, ये याद रखें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, n और n-1 दिया गया है। मैं पूछूं इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है तो आप कहोगे 1 का डिफरेंस है। जब भी मैं बोल रहा हूं 1 का डिफरेंस हो तो आप क्या किया करो कि 210 क्या देखना है आपको? 210 देखना है किन स्क्वायर के पास में है। मैंने क्या बोला? जब भी हमारा क्या हो,
एक का डिफरेंस हो तो इस 210 को देखना है कि जो स्क्वायर है किन के स्क्वायर का बीच का नंबर आया है, तो वो दो नंबर आपको लेने हैं। जैसे मैंने देखा, यदि मैं करता हूं किसका, 14 का, तो 14 का कितना होता है स्क्वायर, आप कहोगे 196 होता है, आप कहोगे ठीक है। मैं पूछूं भाई 15 का कितना होता है, तो आप कहोगे 225 होता है सर। तो मैंने देखा ये 210 इन दोनों के बीच ही में आ रहा है, आप कहोगे ठीक है। तो मुझे समझ आया भाई कि ये n की वैल्यू यहां से कितनी रही होगी, 15 रही होगी, ठीक है। और इसमें से एक कम कर दिया तो कितना आ गया होगा, 14 आ गया होगा। और आप देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी तो हमारा कितना ही आना है, 210 ही आना है। तो मैं पूछूं आपसे n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई है, तो आप देखोगे 15 रही होगी। कितनी रही होगी भाई, 15 रही होगी, ठीक। तो हमने देखा n बराबर हमारा कितना आ गया है, 15 आ गया है। सेम ही क्वेश्चन हमने बनाया था ये वाला, देखो हमने यहाँ पर क्या लिया था, 15 ही लिया था कि नहीं लिया था, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई। कम समझ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, ये समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं, मान लो हमें दिया गया है n क्या था भाई, C2, क्या था, n C2 हमें दिया गया था। और हमें बताया जाता है कि जो नंबर ऑफ आपके सेकंड किए गए हैं 153 किए गए हैं। कितने दिया जाता है, यदि 153 किए गए। तो अब मुझे इस वाले को सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा मैं, तो आपको समझ आएगा भाई कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए। आप बोलोगे सर इसको दो बार खोलो, n इंटू हमारा n-1 हो जाएगा, ओके। और यहां पर क्या आता है, 2 इंटू 1 ही होता है, बराबर 153 हमें दिया गया है। आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो जो आपका आंसर आएगा n-1 इक्वल टू 2 से करोगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3। हमें पता चला कितना आ रहा है मेरे भाई, 306 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे दो स्क्वायर पता करने हैं कि जिनके बीच में 306 आ जाए। तो आपको यदि समझ आ रहा है तो ये किसके बीच में है। मैं पूछूं आपसे कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, यदि मैं पूछूं 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 289 होता है सर, ठीक है। मैं यदि आपसे पूछूं 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 324 होता है। मैंने देखा ये नंबर इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और n की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, यानी n बराबर कितना रहा होगा, यहाँ पर 18 रहा होगा। ये चीज समझ आई आपको क्या, ठीक है। आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं भाई, ठीक है। हमने देखा ये वाला क्वेश्चन मान लेते हैं, हमें नहीं पता है भाई कि कितने हैं, n-C2 दिया गया है। बताया गया है कि कुछ लोग आए हुए थे पार्टी में जिन्होंने सेक हैंड किया है, और जो टोटल सेक हैंड हुए हैं हमें बताएगा कितने हुए थे भाई, 45 सेक हैंड किए गए। हम तो इसको तुरंत सॉल्व करेंगे, 2 बार है, इसको 2 बार खोलोगे आप, n इंटू n-1 कर देंगे हम, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, बराबर यहां पर 2 इंटू 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब मुझे देखना है भाई ये 90 किसके बीच में आएगा, ये तो बिल्कुल सरल है। आप कहोगे 9 का स्क्वायर करूं तो 81 आता है, ठीक है। और 100 का करता हूं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कितने लोग, बड़ा वाला नंबर n की वैल्यू होगी, 9 इसकी वैल्यू होगी, तो n बराबर हमारा कितना आ गया भाई, यहां से भी 10 ही आ गया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। अभी तक क्या हो रहा था क्वेश्चनों में, आपने देखा होगा कि दो लोग क्या कर रहे थे भाई, सेक हैंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सेक हैंड कर रहे थे। अब वो बोलेगा, क्या बोल सकता है हमसे कि कोई त्यौहार वगैरह चल रहा है जिसके कारण, जैसे अभी रिसेंट दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर क्या होता है, आप लोग या तो किसी को कार्ड दे के विश करते हो, या फिर मिठाई का डिब्बा भी चलता है। मोस्टली हमारे इंडिया में सोन पापड़ी चलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको, यदि मान लो मैं और मेरा फ्रेंड है, ये एक दोस्त है आपका, दूसरा ये है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये वाला दोस्त आपका इसको मिठाई का डिब्बा देगा और ये वाला इसको देगा। यदि कार्ड दे रहे हैं तो ये इसे कार्ड देगा और ये इसे कार्ड देगा। तो हमें समझ आया, क्या समझ आया वहां पर, कि दो लोग जब मिलेंगे तो मिनिमम 2 कार्ड की आवश्यकता होगी, या फिर जो भी दे रहे हैं 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी हमें। ये चीज़ आपको समझ आएगी। लैंग्वेज किस तरीके से देगा भाई, तो आप देखोगे जो लैंग्वेज आपको दी जाएगी, ठीक है, तो इसमें जो हमें लैंग्वेज दी जाएगी यही दी जाएगी कि जब भी 2 लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं भाई, शेक हैंड करते हैं, क्या करते हैं,
मिठाई का डिब्बा देते हैं या कार्ड देते हैं, तो बताइए कितने कार्डों की आवश्यकता पड़ेगी या फिर कितने मिठाई के डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझ आया ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई, जब दो लोग मिलेंगे और कार्ड दिए जाएंगे तब का। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं बोलूं इसमें अभी हमने कितना लिया था, वही वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ज्यादा दिक्कत आपको ना हो। हमने बोला 15 लोग हैं, कितने हैं 15 लोग हैं, और मैं पूछूं आपसे हैं कितने लोग, तो आप देखोगे 15 लोग थे। कितने लोग हैं मेरे भाई, 15 लोग हैं मैंने कहा। ठीक है, यहां पर कितने 15 लोग हैं, और हर एक व्यक्ति जब क्या होगा एक दूसरे से मिलेगा तो हमें 2 मिठाई के डिब्बे या 2 कार्डों की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहोगे ठीक है, क्योंकि मैं यदि किसी से मिलता हूं तो मुझे उसे देना पड़ेगा कार्ड और वो मुझे देगा। ठीक है, तो यानी हमें पता चला कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी भाई, 2 की पड़ेगी। जब एक बार शेक हैंड हो रहा था तो हम केवल इसको एक ही बार लिख रहे थे, बट अब इसको कितने बार लिखना पड़ेगा, हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे हो जाएगा भाई, 2 × 15 × ये कितना होगा भाई, 2 बार खुलेगा 14, और अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा 2 × 1, 2 से 2 कट जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मिनट, हाँ 14 पंचे कितना होता है भाई 70 होता है, कैरी 7 आ गई, 14 एकम 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 14 और 7 21 हो जाएगा, यानी 210 आ जाएगा। ये आंसर सेम कैसे आ रहे हैं, हाँ 200 कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है 210 आ गया इसका। अब मैं यदि आपसे पूछता हूं अभी कितने थे, 15 लोग थे, यदि बोला जाए कि कितने लोग हैं भाई, यदि 18 लोग हैं, कितना बोला जा सकता है कि 18 लोग हैं, और ये 18 लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कार्ड देते हैं, तो कितने कार्डों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देखेंगे भाई 2 कार्डों की हर एक को ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस 18 को आप खोलेंगे, 18 × कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 2 × 1 आएगा, और इस 2 का भी यहाँ, इस 2 का भी 2 से 2 ये कट जाएगा, और 17 से करोगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये 2 से 2 कट गया, और इसका करोगे तो 306 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 306 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कितने लोग हैं, आपने देख लिया 15 थे, 18 थे, और क्या मुझे नहीं दे सकता, तो आप देखोगे हम मान लेते हैं यहाँ पर 20 लोग हैं, कितने लोग हैं 20 लोग हैं, और हमसे बोला गया है यदि 20 लोग हैं और 20 ही लोग एक दूसरे को क्या देते हैं, कार्ड देते हैं, यदि तो उन्हें कितने कार्डों की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ को यदि आपको देखना है तो यहाँ पर क्या 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल 2 तो ये आएगा ही आएगा, साथ में इस 20 को आप खोलोगे तो 20 × 19 आ जाएगा मेरे भाई, और ये तो 2 बार खुलेगा ही खुलेगा। आप कहोगे बिल्कुल, इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया तो 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, यानी कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया हूँ। यदि अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि आपके देख लेते हैं भाई क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं। हमें जो अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक पेपर पर बोला जाएगा आपसे 8 या 10 पॉइंट हैं। कैसा बोला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं ये 8 पॉइंट हैं। ठीक है, एक पेपर पर बोलेगा 8 पॉइंट हैं, और इन 8 पॉइंटों से, किससे 8 पॉइंटों से कितने हमारे क्या बनाए जा सकते हैं, ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं पूछूं भाई कितने बनाए जा सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट तो कितने मेरे पास हैं भाई 8 हैं। ठीक है, और हमें बनाने कितना, ट्रायंगल कितने से बनता है, तो 1 2 और 3 पॉइंटों से मिलके बनता है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 8C3 लिख दूंगा। ठीक है, इसको आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा 8 × 7 × 6 आएगा, और यहाँ से देखोगे तो 3 × 2 × 1 आएगा, तो 3 दूनी तो 6 होता है, 8.5 कितना होता है भाई
56 हो जाएगा। तो कितने भाई ट्राइंगल बन सकते हैं हमारे, तो 56 ट्राइंगल बन सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। मान लो मेरे से बोला जाता है कि आपके पास कितने हैं, 6 पॉइंट हैं। कितने हैं, 6 पॉइंट है। ठीक है, तो 6 पॉइंटों से मैं यदि पूछूं आपसे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले 3 क्यों लिखा है, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं। तो आप देखोगे कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा यहाँ पर। ओके, 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, इससे ये काट दोगे आप 6, तो 5 चौका 20 ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे मेरे भाई, 20 ट्राइंगल बनेंगे। यदि थोड़ा कम समझ आया है तो फिर से समझ लेते हैं। मान लो 10 पॉइंट दिए गए हैं आपको यहाँ पर, कितने, 10 पॉइंट दिए गए हैं, और बोला जाता है कि इससे कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो हम देखेंगे 10C3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 को कितने 3 बार खोलना है भाई, इंटू 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको देखोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है, 3 से ये जाएगा कितने बार, 3 बार। इसको काटोगे तो ये जाएगा 4 बार, तो 4 तिया 12 दूनी 120 ट्राइंगल होंगे। कितने होंगे मेरे भाई, 120 ट्राइंगल होंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो देख लेते हैं भाई हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है और हमें इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमसे और क्या बोला जा सकता है। अभी जैसे यहाँ पर हमें क्या केवल दिया गया था कि 8 पॉइंट है। कितने पॉइंट है मेरे भाई, केवल और केवल 8 पॉइंट हैं, और इससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। अब पहले बोलेगा वो क्या कि 8 तो हमारे पास क्या है, 8 तो हमारे पास पॉइंट है और बनाना इससे क्या है, ट्राइंगल। बट मुझे वो बताएगा इसमें से 4 जो पॉइंट हैं, क्या है, जो 4 पॉइंट हैं आपके, वो संरेखीय या स्ट्रेट लाइन में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारे ये थे, ठीक है, तो ये इसमें कितने थे, ये थे, हैं टोटल कितने, 8 हैं। लेकिन ये 4 बोलेगा एक स्ट्रेट लाइन में है। किस में है, एक स्ट्रेट लाइन में। मैं पूछूं इनसे क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, क्योंकि ट्राइंगल इस तरीके से तो बना ही नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ नहीं, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे पास है। 8 पॉइंट हो सकता है, कैसे हो सकते हैं भाई, एक यहाँ पर हो जाए, दूसरा यहाँ पर हो जाए, तीसरा यहाँ पर हो जाए, और हमारा चौथा यहाँ हो सकता है, इस तरीके से भी हो। ठीक है, तो फिर तो ये भी संरेखीय हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। तो किसी भी प्रकार से हमें 4 तो संरेखीय हो जाएंगे। यदि आप बनाना चाहो तो भाई ऐसे भी बन सकता है ये ट्राइंगल, इसको ऐसे भी बन सकता है ट्राइंगल, इनको मिला दोगे तो एक ट्राइंगल यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे मिलाओगे तो एक ट्राइंगल यहाँ भी बन जाएगा, इनको मिला दो एक ट्राइंगल और बन जाएगा, इसको मिलाओगे एक ट्राइंगल और बन जाएगा, इसको मिलाओगे तो ट्राइंगल और बनते चले जाएंगे। ठीक है, एक फिर आप देखोगे ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा, फिर आप देखोगे तो एक ये वाला हो जाएगा, काफ़ी सारे ट्राइंगल बन सकते हैं। तो ऐसे तो नॉर्मली डायग्राम बना के हम समझ नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना है आपको, हमने देखा पॉइंट कितने हैं, आप देखोगे 8 पॉइंट है। ठीक है, मैं पूछूं ट्राइंगल कितने से बनता है, तो आप बोलोगे 3 पॉइंटों से मिलकर ट्राइंगल मिलता है। माइनस कर दोगे आप कि थे कितने भाई, मैं बोलूं एक सीधी रेखा में कितने ट्राइंगल हैं, तो आप कहोगे सर 4 पॉइंट हैं। कितने हैं भाई, 4 पॉइंट हमारे सीधी रेखा में हैं। ठीक है, और मैं बोलूं इनमें से ट्राइंगल कितने का बना होगा, तो आप कहोगे 3 का। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 8 को तो कितने बार खोलना है, आप देखोगे 3 बार खोलना है। ठीक है, तो ये कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस हमें ये करना है। तो हमने देखा था जब इस नंबर के पास वाला नंबर कोई आ जाता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं हम। तो आप देखोगे कितना आएगा, 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसको करोगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो 7 8 56, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इसमें से मैं कितने 4 माइनस कर दूंगा, तो जो मेरे पास आ रहा होगा कितना आएगा, 52 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। जब क्या बोले कि 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या फिर संरेखीय में है। ठीक है, तब हमारे कितने बनेंगे, 52। यदि ये कम समझ आया है कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूं आपसे यहाँ पर कितने पॉइंट है मेरे भाई, मान लेते हैं 6 पॉइंट है, और मैं पूछूं आपसे यहाँ पर कितने, 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है।
ठीक है, इसको तो छोड़ो, हमें अब डायरेक्ट ही करना होगा। तो हमने देखा 6 क्या है, पॉइंट है टोटल। यदि मैं पूछूं इनमें से कितने पॉइंटों से ट्राइंगल बनेगा, तो आप बोलोगे 3 से सर। ठीक है, अब 3 इसमें क्या है, संरेखीय भी है, और इनमें से मुझे क्या करना है, 3 क्या है हमारे स्ट्रेट लाइन में है। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस। अब भाई 3 का हमारा क्या होता है, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो हमें पता है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कहोगे 6 से 6 कट जाएगा, 5 चौका कितना होगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस में 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो कितने हमारे बन पाएंगे भाई, 19 ट्राइंगल बन पाएंगे। यदि थोड़ा कम समझ आया है तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमारे 10 पॉइंट हैं और बोला जाता है भाई 10 पॉइंट से हमें पता है ट्राइंगल तो 3 से बनता है। आप कहोगे बिल्कुल, मैं बोलूँ 5 पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक संरेखीय उसमें है, तो भाई कितने बनेंगे हमें यही देखना है। तो आप देखोगे भाई 5 तो क्या है, एक सीधी रेखा में है या फिर स्ट्रेट लाइन पर है, और 3 से ट्राइंगल बनता है। बस इसको हमें सॉल्व करना है भाई। 10 को कितने बार, सॉरी 10 को तो हमें कितने बार खोलना पड़ेगा भाई, आप कहोगे सर 3 बार खोलना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यदि आपसे पूछूं, ये तो हमने 3 बार खोल दिया मेरे भाई, माइनस कितना हो जाएगा। अब देखो ये पास में आ गया 5 के, तो हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, 2 आ रहा है, तो 5 को मैं कितने 2 बार खोल दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 बार, तो यहाँ से तो 10 माइनस करना है। यहाँ से देखोगे तो 3 तिरका तो हो जाता है 9, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12 दूनी 120 आएगा। तो यानी हमारे जो ट्राइंगल होंगे 110 ट्राइंगल होंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। अब हमें जो दिया जाएगा भाई क्वेश्चनों में, जैसे अभी क्या बताया पूछा गया था हमसे, ट्राइंगल पूछा गया था। क्या हो सकता है कि वो केवल ट्राइंगल ही पूछे, तो आपको लगेगा भाई ऐसा तो पक्का है नहीं कि वो ट्राइंगल ही पूछेगा, हो सकता है क्वाड्रिलेटरल पूछ ले। तो जब क्वाड्रिलेटरल पूछेगा तो मुझे लगता है कि अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बट मैं इनको 2 एग्जाम्पल के साथ आपको करा देता हूँ, जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को तो कर लोगे। यदि क्वाड्रिलेटरल का भी आ गया फिर भी हम एक बार इन्हें कर लेते हैं कि क्या होगा। मान लो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या पूछ रहा हूं कि 8 पॉइंट हैं। हमने देखा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है ये, और 8 पॉइंटों से क्या बोला गया है, 8 पॉइंट है हमारे पास। 8 पॉइंटों से मिलकर हमसे पूछ सकता है कि कितने क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके तुरंत दिमाग में आएगा, सर क्या 8 तो पॉइंट हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल में कितने 1 2 3 4 पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर 4 रख दूँ, मैं कहूँगा ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 आएगा। आप कहोगे, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 4 दूनी 8 से तो ये कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, ढाई 70 ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे मेरे भाई, 70 ट्राइंगल बन जाएंगे। एक और देख लेते हैं इसी पर 6, मैं बोलता हूं कि 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है, और इनसे आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल यदि बनाना है मेरे भाई, तो मैं पूछूं यहाँ पर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 4 होते हैं पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 पॉइंट है टोटल। तो 6 को भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब क्या है 2 है, क्योंकि ये 6 के पास आ गया है नंबर। तो 6 इंटू आप करोगे 5, 2 बार खोलोगे, और 2 इंटू क्या होगा 1 होगा, इससे इसको काटोगे ये 3 बार जाएगा, और यहाँ से 3 5 15 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब 8 पॉइंट होंगे तो 70 क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, जब 6 पॉइंट होंगे तो हम कितने बन सकते हैं भाई, 15 बन सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने अभी एक और पॉइंट पढ़ा था, कौन सा पॉइंट पढ़ा था कि जब वो क्या बोलेगा एक स्ट्रेट लाइन में है या संरेखीय है, क्या बोल सकता है कि जब स्ट्रेट लाइन में है या संरेखीय है तब क्या होगा, जरा उसको भी देख लेते हैं इन्हीं एग्जाम्पलों के साथ। हमसे बोलता है कि 8 पॉइंट है और इनसे क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन मुझे कह देता है कि कोई 4, क्या बोलता है, कोई 4 पॉइंट मैं बोलूं क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है,
यदि एक स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होगा भाई, आप कहोगे सर हैं तो कितने 8 पॉइंट, मैं कहूँगा ओके। क्वाड्रिलेटरल कितने से बनता है, आप कहोगे सर 4 से बनता है। इसमें से वो माइनस होगा, कितने पॉइंट कांस्टेंट है, आप कहोगे 4, और मैं पूछूं क्वाड्रिलेटरल कितने से बनता है तो आप कहोगे सर 4 से। इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 आएगा, और इसके अपॉन में कितना चलेगा, 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, और माइनस। अब मुझे बताओ 4 से 4 कहीं पर दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही आएगा इसका आंसर, आप कहोगे बिल्कुल, तो ये 1 हो जाएगा। बस इसको करना है हमें, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 70, 70 से माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे क्वाड्रिलेटरल आएंगे 69 क्वाड्रिलेटरल आएंगे यदि हमारे 4 पॉइंट क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ एसी को, एक और कर लेते हैं एसी पर बेस्ड। मान लो 6 पॉइंट दिए गए हैं और हमसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना, 6 नहीं 10 कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। चलो, हमने कहा 10 पॉइंट है हमारे पास, कितने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं, और 10 पॉइंटों से मिलकर कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन वो मुझे बता देता है कि यहाँ पर 5 पॉइंट, क्या 5 पॉइंट जो हमारे हैं एक स्ट्रेट लाइन में हैं। तो जब 5 पॉइंट हमारे क्या होंगे भाई, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो हमें पता है 5 तो यहाँ आएगा। ओके, क्वाड्रिलेटरल कितने से बनता है, 4 पॉइंटों से बनता है, तो 4 हमारा यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका बस सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसको क्या आप 4 बार खोलेंगे, हाँ भाई 4 बार खुलेगा ये, तो कितना होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। और इसका देखो भाई 5 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो ये एक बार खुलेगा, तो इसको 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको करना है, आंसर तो हमारा आ जाएगा। 4 दूनी 8 से ये चला गया, 3 तिरका ये कितना होता है 9 हो जाता मेरे भाई, तो 7 तिया 21 210 कितना आया 210, माइनस में 5 करूंगा, यानी यहाँ पर कितने 205 क्वाड्रिलेटरल बन गए होंगे हमारे। कितने बनेंगे, 205 क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, देखते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, उससे भी सॉल्व करते हैं भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोला जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हमसे बोलेगा वो एक हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्या बताएगा भाई, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और पूछेगा इसमें कितने डायगोनल या फिर विकर्ण बन सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है और इसके अंदर हमसे पूछा जा सकता है कि कितने विकर्ण बनेंगे। तो विकर्ण क्या होते हैं भाई, ये होते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, तो विकर्ण हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं। ये हमारा क्या है, एक आप देखोगे डायगोनल है, और ये जो आ रहे हैं आपके अंदर ये क्या आ रहे हैं, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, और अंदर के ये जो आ रहे हैं डायगोनल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कितने डायगोनल बनेंगे। तो मैंने देखा एक क्वाड्रिलेटरल में कितने 2 डायगोनल बन रहे हैं। ठीक है, अब मुझे लेकिन एक चीज बताओ, इसको करना हो और मैं पूछूं आपसे कि क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है, कितने पॉइंटों से मिलकर बनता है, तो आप कहोगे सर 1 और 1 2 और 1 4 हो जाएंगे कि नहीं, 1 2 3 4 से। हमने देखा 4 पॉइंटों से मिला। ठीक है, और मैं पूछूं आपसे विकर्ण या डायगोनल हमारा कितने पॉइंटों से मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर 2 से मिलकर बना है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो आएगा आंसर कितना 4 इंटू 3 बाई कितना होगा 2 इंटू 1 होगा। 2 से इसको काट दोगे तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 3 दूनी 6 आ जाएंगे। भाई यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर हमारा कि 6 डायगोनल होंगे। लेकिन आप देखो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने आ रहे हैं, केवल और केवल 2 आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये गलत क्यों आ रहा है, तो आपको एक चीज और भी पता होगी, जिस तरीके से मैंने क्या बोला, जिस तरीके से 2 पॉइंटों से मिलकर हमारा क्या बनता है, डायगोनल बनता है।
डायगोनल आपका बनता है। उसी तरीके से मैं बोलूं आपसे, जो आपका क्या होता है साइड होती है, वह भी हमारी 2 पॉइंटों से मिलकर बनती है। किससे? 2 पॉइंटों से मिलकर हमारी क्या बनती है? साइड भी बनती है। ये चीज आपको याद रखना होगा कि 2 पॉइंटों को मिलाओगे तो डायगोनल भी बनता है और 2 पॉइंटों को मिलाओगे तो साइड भी बनती है, रेखा। ठीक, ये चीज आपको समझ आई होगी। तो जब हमने ये किया था NC2 किया, तो जो ये मुझे क्या दिया गया है, n दिया गया है, इसके अंदर साइड प्लस क्या है हमारा, डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है यहाँ पर। ठीक है, और बराबर हमारा क्या आ गया है, 6 आ गया। अब मैं पूछूं इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास कितनी साइड है? तो 1 2 3 और 1 4 हैं। तो यदि मैं यहां पर 4 रख दूं और यहां पर क्या रख दूं भाई, डायगोनल जो है बराबर 6 आएगा। इसको इस साइड लेके जाओगे तो हमारे पास वही आ जाएगा जो हमें आंसर चाहिए था। कितने डायगोनल हो जाएंगे मेरे भाई? 2 हो जाएंगे। तो यदि कभी एग्जाम में 6 आ जाता है तो घबराना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इसमें 4 साइड होती है। हो सकता है वो पेंटागन देके आपसे पूछ ले कि कितने डायगोनल हो गए। अब ये कोई पक्का थोड़ी है कि वो आपसे जो पूछेगा कि क्वाड्रिलेटरल का, यदि हमें पेंटागन दिया जाता है, ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा। इसका डायग्राम जो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखते हैं भाई, थोड़ा सा अजीब बने तो माफ करना, है ना। तो ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, हमारा एक पेंटागन बना लिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट, ये कितने पॉइंट है? 5 पॉइंटों से मिलकर बना है हमारा पेंटागन। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो मैं मिलाऊंगा तो एक डायगोनल ये बन जाएगा, एक डायगोनल ये बन जाएगा। ठीक है, और मैं बोलूं तो एक डायगोनल यहाँ से यहाँ आ जाएगा और एक डायगोनल आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा और एक डायगोनल यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? आप देखें तो 1 2 3 4 और एक ये 5। हमने देखा कितने बन रहे हैं भाई, 5 हमारे पास डायगोनल बन रहे हैं। लेकिन अब जब आप इसको करोगे तो मैं पूछूं कितने पॉइंट थे, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या होता है, पेंटा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या है, 5 तो हमारे पास पॉइंट थे, जिसमें से डायगोनल कितने से बनता है, 2 से। तो आप देखोगे 5 × 4 अपॉन करोगे तो 2 × क्या होता है, 1 होता है। 2 से इसको काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। क्या हमारे पास 10 बन रहे थे? आप कहोगे नहीं। तो मैं देखूं साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 है, यानी मुझे इसमें से 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे जो डायगोनल हैं वो बच जाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है। हमेशा आप लोगों ने स्कूल में एक चीज़ याद की होगी, ज़रा सा उसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे आई थी। ठीक है, तो देखते हैं, डायगोनल का आपने एक हमेशा फॉर्मूला आप लोग याद किया होगा, उसी चीज़ को थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे आता था, और इसके बाद हम आज की क्लास को एंड करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, अभी जो मैंने यहां पर लिखा था, यदि आपको याद हो तो मैंने लिखा था साइड प्लस डायगोनल, डायगोनल बराबर मैंने लिखा था NC2 लिखा था। अब आपसे मैं पूछूं साइड कितनी है, ये तो हमें पता नहीं। ठीक है, तो इसको क्या मैं n नहीं लिख सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिख दो भाई, किसने रोका है तुम्हारे। डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, NC2 हो जाएगा। मैं कहता हूं इसको आप जरा क्या करो ना, खोल लो, तो आप देखोगे इसका जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो। n, अच्छा इसको n को पहले इस साइड ले जाता हूँ, डायगोनल ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसको आप करोगे तो कितना होगा, n × n-1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 1 आएगा, और माइनस ये इस साइड आके तो n आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो भाई 1 होता ही है, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो यहाँ से तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा हमारा, और जब 2 यहाँ आएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर तो यही रहने वाला है। आप कहोगे अच्छा इसका स्क्वायर ही कर लेते ना, हाँ चलो, तो मैं देखूँ इसमें स्क्वायर करोगे तो ये तो n² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना आएगा, 2n आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n² - 3n/2 आ जाएगा। ये तो, या तो आपने ये पढ़ा होगा स्कूल में, या फिर डायगोनल निकालने के लिए, या इसकी जगह हम क्या करते हैं कई बार, सॉरी
मैंने क्या किया, हाँ ये एन स्क्वायर है, हाँ एन बाहर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से भी एन जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एन 3 आ जाता है यहाँ पर, और ये हो जाता है, ठीक है। या तो ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा आपने, या फिर ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं हम जब भी हमें क्या निकालना होता है, डायगोनल निकालना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।